नमस्कार प्रिय दर्शक मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान की गंगा में। प्रिय दर्शक मित्रों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर मैं हाजिर भी है। दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी प्रेरणादायक है। प्रिय दर्शक मित्रों, आज की इस कहानी में, इस कथा में, इस वीडियो में आप जानेंगे कर्ज मुक्ति उपाय, यानी कर्जा से मुक्त होने का उपाय और अचानक धन प्राप्ति के उपाय, फूटी किस्मत को जगाने के उपाय। प्रिय दर्शक मित्रों, इस संसार में पैसा हर व्यक्ति की जरूरत होती है। हर व्यक्ति को पैसे की जरूरत पड़ती है। इस संसार में जीने के लिए, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाने लिखाने के लिए, बच्चों का अच्छे से लालन पालन करने के लिए, गृह गृहस्थी चलाने के लिए हर इंसान को पैसों की जरूरत पड़ती है। पैसा हर इंसान की जिंदगी की जरूरत है। हर व्यक्ति पैसे के पीछे भागता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है मित्रों, पैसा व्यक्ति के पीछे कब भागता है? यूं तो पूरा संसार पैसों के पीछे दौड़ता है, लेकिन क्या आपको इस बारे में पता है कि पैसा भी व्यक्ति के पीछे भागता है? यदि व्यक्ति अपने कर्म सुधारे, यदि व्यक्ति अपने कर्म सुधार ले, तो पैसा व्यक्ति के पीछे दौड़ता है। दर्शक मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक कहानी के माध्यम से। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि वो कौन से कर्म है जिनको करने से, वो कौन सी चीज है जिसको करने से, वो क्या चीज है जिन्हें चींटियों को खिलाने से पैसा व्यक्ति के पीछे दौड़ता है। व्यक्ति पैसों के पीछे नहीं दौड़ता, पैसा व्यक्ति के पीछे दौड़ता है। दर्शक मित्रों, इस कहानी में आप ऐसी 3 चीजें जान पाएंगे, 3 बातें समझ पाएंगे। यदि व्यक्ति अपने जीवन में उन्हें अपना ले, तो उसके जीवन में सुख समृद्धि और ऐशो आराम की कोई कमी नहीं रहती। उसका जीवन बड़ा सुखमयी हो जाता है। तो दर्शक मित्रों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे चींटियों को ये 2 चीज खिलाने मात्र से व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है, व्यक्ति की फूटी किस्मत जाग जाती है और वह व्यक्ति धनवान हो जाता है। उसके पास अचानक इतना धन आने लगता है कि उस धन को संभालने वाले तक कम पड़ जाते हैं। दर्शक मित्रों, इससे पहले जो लोग हमारे YouTube चैनल ज्ञान की गंगा पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, वो लोग हमारे YouTube चैनल ज्ञान की गंगा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट करें और वीडियो को आगे शेयर किया करें। चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं ये प्राचीन पावन पवित्र कहानी। और इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि चींटियों को वो ऐसी कौन सी चीज है, 2 ऐसी कौन सी चीज है जिन्हें खिलाने मात्र से व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है, उसके घर में सुख समृद्धि आने लगती है और व्यक्ति धीरे धीरे करोड़पति से करोड़पति हो जाता है। मित्रों, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग चींटियों को कुछ न कुछ डालते रहते हैं। सिटी में तो ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जब हम गांव की तरफ जाते हैं तो गांव में अक्सर लोग चींटियों को कुछ न कुछ डालते रहते हैं। कोई आटा डालता है, कोई दाने डालता है, तो कोई सका हुआ, कोई घी में भुना हुआ चून डालता है। इसी तरह से लोग चींटियों को कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। मित्रों, चींटियों को धन का प्रतीक माना जाता है, कर्जा मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। मित्रों, यदि आपके ऊपर इतना कर्जा हो गया है कि आपसे लग नहीं रहा और आप बहुत परेशान हो चुके हैं, कमाते हैं 2 रुपए और खर्च हो जाते हैं 100 रुपए, तब भी आप बहुत परेशान हो जाते हैं, तो मित्रों आज आप
सही जगह पर आए हैं। इस कहानी को आप पूरा सुने और इसमें बताई हुई 3 बातों पर जरूर अमल करें। दर्शक मित्रों, ये बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय पहले की बात है। वो जमाना ऋषि मुनियों का जमाना हुआ करता था। उस जमाने में सत्य और धर्म का बोलबाला था। ऋषि मुनि हजारों हजारों वर्ष भगवान की भक्ति किया करते थे, ज्ञान प्राप्त किया करते थे। साथियों, बच्चों को पढ़ाने के लिए गुरुकुल चला करते थे। वो ऐसा जमाना था। गुरु को और माँ बाप को भगवान तुल्य माना जाता था। साथियों, ऋषि मुनियों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने कुछ ग्रंथ ऋषि मुनियों को प्रदान किए। साथियों, उन्हीं ग्रंथों में से एक ग्रंथ था मुक्ति का मार्ग। मुक्ति का मार्ग एक ग्रंथ था। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था, स्वयं श्री हरि नारायण ने इस ग्रंथ को लिखा था। उसमें लिखा हुआ था कि व्यक्ति जब चारों तरफ से परेशान हो जाए, चारों द्वार उसके बंद हो जाए, तब यदि व्यक्ति चींटियों को ये 2 चीज खिला दे तो उसके चारों द्वार खुल जाते हैं और चारों द्वार से धन आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और व्यक्ति का जीवन सुखमय ही हो जाता है। दर्शक मित्रों, कहा जाता है कि जहां वो ऋषि मुनि रहा करते थे, उन्हीं के पास में एक नास्तिक व्यक्ति रहा करता था। नास्तिक व्यक्ति था, किसी भगवान को, किसी माता पिता को, किसी गुरुदेव को नहीं मानता था। वो कहता था कि इस संसार में जो भी आया है, हर किसी के पास ज्ञान है, तो गुरु बनाने की क्या जरूरत है। हर कोई जानता है कि भोजन खाने से पेट भरता है। हर कोई जानता है कि पैदल चलने से रास्ता कट जाता है। हर कोई जानता है कि पानी पीने से प्यास बुझ जाती है। हर कोई जानता है कि नीम कड़वा होता है और गन्ना मीठा होता है। तो फिर गुरु बनाने की क्या जरूरत है। मित्रों, उसकी इसी नास्तिक सोच ने उसे नास्तिक बना दिया था। वो माता पिता को माता पिता नहीं समझता था। वो कहता है कि तो प्रकृति का नियम है, यदि आप बीज बोओगे तो वो बीज उत्पन्न जरूर होगा, उसका वृक्ष बनेगा, पेड़ बनेगा, क्योंकि जब बीज लगा दिया है तो पौधा तो उगना ही है। फिर माता पिता का महत्व क्या। इसी तरह से वो बहुत हरामी और बहुत नास्तिक व्यक्ति था। मित्रों, अब एक समय की बात है कि उस नास्तिक व्यक्ति के पास धीरे धीरे सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता। खाने को लाले पड़ जाते हैं, दाने दाने को मोहताज हो जाता है। उसके बच्चे भूखे नंगे इधर उधर भटकने लगते हैं, डोलने लगते हैं। साथियों, एक दिन भटकता भटकता वो ऋषि मुनियों की कुटिया की तरफ पहुंच जाता है और वहां जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। दर्शक मित्रों, बैठे बैठे उस वृक्ष के नीचे उसे नींद आ जाती है। संध्या का समय हो जाता है। पक्षी अपने अपने घरों को उड़कर चले जाते हैं। चारों तरफ पक्षियों की चहचहाट गूंजने लगती है। मंदिरों में झालर की झनकारी बाजने लगती है। मंदिरों में आरतियों के स्वर गूंजने लगते हैं, घंटियां बजती हैं। साथियों, इसके बाद एक ऋषि मुनि की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी। उसने देखा कि एक व्यक्ति घायल अवस्था जैसी अवस्था में पड़ा हुआ है। एक ऋषि मुनि वहां पहुंचता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। उसे जगाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे आंखें खोलता है और कहता है कि कौन हो भाई।
कौन हो भाई? तब ऋषि मुनि उत्तर देते हैं कि भाई तुम कौन हो, तुम बताओ, और यहाँ कहाँ से आए हो? मित्रों, तब वो कहता है कि मैं पास ही के गांव में रहता हूँ, बहुत निर्धन हूँ, खाने को दाने नहीं है, 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, यदि थोड़ा भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। मित्रों, मुनि दौड़ा दौड़ा कुटिया में जाता है, जो भी कुछ रूखा सूखा भोजन पड़ा हुआ था उसे लेकर उस व्यक्ति के पास आ जाता है, उसे खाने को देता है। साथियों, भोजन खाता है, भोजन खाने के बाद अपनी संपूर्ण व्यथा उस ऋषि मुनि को कह देता है। कहता है कि मैं बहुत निर्धन हूं, खाने को दाने नहीं है, बीवी बच्चे भूखे नंगे इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन अब करूं तो क्या करूं? पहले मेरे पास में बहुत धन था, मैं समृद्ध था, लेकिन अब मैं भिखारी बन गया हूं। प्रिय दर्शक मित्रों, तब उन ऋषि मुनि ने उस व्यक्ति को समझाया और कहा कि देखो पुत्र, मानते हैं कि आपकी सोच नास्तिक प्रवृत्ति की है, लेकिन मैं एक उपाय तुम्हें बताता हूं। इस उपाय को करने मात्र से तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तुम चींटियों को रोज सुबह शाम जो मैं चीज बताऊं उस चीज को खिलाओ तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रिय साथियों, तब वो मुनि उस व्यक्ति से कहता है, उपाय बताता है और कहता है कि पुत्र, इस उपाय को तुम कभी भी शुरू कर सकते हो। इसमें कोई वार, कोई समय, कोई नक्षत्र, कोई तिथि का कोई महत्व नहीं है। जब आपका दिल चाहे तब इस विधि को आप शुरू कर सकते हैं। साथियों, अचानक धन प्राप्ति उपाय, कर्जा मुक्ति उपाय। मुनि बताता है कि तुम्हें एक नारियल का गोला लेना होगा, उस गोले के ऊपर में छेद करना होगा। उसके बाद कढ़ाई में गेहूं का आटा डालकर उसे घी में भूनना होगा। घी में भूनकर उसके अंदर जो भी मीठा आप डालना चाहे वो मीठा मिला दें और किशमिश पिस्ता जो भी आप डालना चाहे वो डाल दें। जब वो सिक जाए, सिकने के बाद उतार कर उस नारियल के गोले के अंदर भर दें, दबा दबा कर भर दें। मित्रों, भरकर वापस उस पर ढक्कन लगा दें। इस कार्य को करते समय मां लक्ष्मी माता के बीज मंत्र का जाप करते रहें। यदि बीज मंत्र भी नहीं आता है तो ओम श्री लक्ष्मी नमः का जाप करते रहें। मित्रों, इसके बाद इस नारियल के गोले को उठाएं और जहां चींटियों का विशाल बिल हो उसी के आसपास ले जाकर इसे जमीन में गाड़ दें। दर्शक मित्रों, जमीन में गाड़कर वहां से चले आए। देखते रहें कि कोई जानवर इसे खोद कर ना ले जाए। कुत्ते बिल्लियों का डर रहता है, इसलिए इसके ऊपर कुछ कांटेदार चीजें रख दें, कुछ झाड़ियां वगैरह रख दें और चले आए। साथियों, जैसे जैसे चींटियां इसके अंदर पहुंचेंगी, इसमें से खाना खाने लगेंगी, इसके अंदर रहने लगेंगी, वैसे वैसे तुम्हारा कर्ज धीरे धीरे मुक्त होने लगेगा। अचानक धन आने लगेगा, धन के द्वार खुल जाएंगे, बिगड़े काम बनने लगेंगे, रुके हुए काम धंधे चलने लगेंगे, बिजनेस के नए रास्ते खुल जाएंगे, घर से कलह दूर हो जाएगा, घर में सुख समृद्धि आने लगेगी, रिद्धि सिद्धि का वास होने लगेगा, मां लक्ष्मी का आगमन होगा और घर में ऐशो आराम की जिंदगी आप जीने लग जाएंगे। दर्शक मित्रों, मुनि आगे उस व्यक्ति से कहता है कि इस क्रिया को निरंतर यदि 5 वर्ष तक की जाए तो व्यक्ति को करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। यह प्रयोग तुरंत चमत्कार दिखाने वाला है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति रोज चींटियों को दाना डालता है, चींटियों को भोजन देता है,
तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के हाथों की रेखाएं बदलने लगती हैं, उसका भाग्य उदय होने लगता है। धीरे धीरे वो व्यक्ति धनवान होने लगता है। पुत्र और परिवार पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती। जो भी विपत्ति आती है चींटियां अपने ऊपर ले लेती हैं, उस घर की रक्षा करती हैं, उस परिवार की रक्षा करती हैं जो परिवार उन्हें खाना देता है, भोजन देता है। साथियों, यदि आप भी कर्जे से मुक्ति पाना चाहते हैं, बहुत कर्जा हो गया है और जीवन से परेशान हो गए हैं, तो इस विधि को जरूर अपना करके देखें। दर्शक मित्रों, इस विधि को बहुत सारे लोगों ने अपनाया है। जिन्होंने इस विधि को किया है वो लोग आज करोड़पति हैं, उनका भाग्य उदय हुआ है। साथियों, आप जरूर आजमा के देखें। उम्मीद है कि इस कहानी से, इस उपाय से आपको जरूर लाभ होगा। तो साथियों, आज की वीडियो यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है, आशा है कि ये जरूर पसंद आई होगी। अब मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।